Good morning students. This is the 10th lecture of कैश बुक एंड हम डिस्कस कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक. ये है फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम्स होते हैं. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जून की. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या लगाया? कैश लगाया. कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कमेंस्ड बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, कैश से. इट मीन्स बिजनेस में कैश आया तो टू कैपिटल अकाउंट. क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेस में कैश आया. कितना कैश आया? 1 लाख का. तो हेयर वी राइट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सेकंड कहता है ओपन द करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड. सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोला और अमाउंट डिपॉजिट कराई. कोई भी बैंक में अकाउंट खोलो, इट मीन्स बैंक में पैसा आया, कैश गया. तो ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है. अब बैंक में पैसा आया तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. बैंक में कितने रुपीज़ आए? 80,000 आए. और ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री. तो यहाँ पे भी रिपीट होगी. यहाँ से पैसा गया, 80,000 का कैश गया और यहाँ पे 80,000 बैंक में आए. तो हेयर वी राइट बाय कैश अकाउंट. क्या राइट करेंगे? बाय कैश अकाउंट. ये है 2 जून की एंट्री. तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया जून 2. ओके, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक में डिपॉजिट कराए तो बैंक में पैसा आया और यहाँ से पैसा गया. तो ये है 2 जून की एंट्री. 3 जून को कहता है 50,000 की कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस्ड. फर्दर इंट्रोड्यूस्ड का मतलब और लगाई गई, यानी 50,000 की कैपिटल और लगाई गई, जिसमें से 40,000 कहाँ डिपॉजिट हुए? बैंक में. बाकी 10,000 किस में आए? कैश में आए. तो देखिए टू कैपिटल अकाउंट, और पैसा लगाया गया. और पैसा लगाने का मतलब और कैपिटल लगी. टोटल कैपिटल लगाई है 50,000, जिसमें से कहता है 40,000 बैंक में आए. तो ऑब्वियस है 10,000 किस में आए? कैश में आए. तो टू कैपिटल अकाउंट 10,000, टू कैपिटल अकाउंट बैंक में कितना होगा? 40,000. ये ट्रांजैक्शन है 3 जून की. रिपीट करते हैं इस ट्रांजैक्शन को. यहाँ पे है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है और पैसा लगाया. टोटल 50,000 लगाया, जिसमें से 40,000 बैंक में डिपॉजिट हुए. इट मीन्स 10,000 कैश में आया और 40,000 बैंक में डिपॉजिट हुए. नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड. जैसे ही गुड्स परचेज्ड आता है हम आ जाते हैं पेमेंट साइड. गुड्स परचेज्ड यानी गुड्स खरीदी तो किस में जाएगा? बाय परचेजेस अकाउंट में. 60,000 की गुड्स खरीदी और पेमेंट हुई है चेक से. चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हुई है. ओके, गुड्स खरीदी और पेमेंट हुई है चेक से. इस गुड्स पे टैक्स लगा, CGST और SGST. CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जब हम गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट लगता है, खर्चों पे इनपुट लगता है और इनकम पे आउटपुट लगता है. तो बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट. यहाँ पे मेंशन है 6% ईच. जितना CGST होता है हमेशा उतना क्या होता है? SGST. जितना सेंट्रल टैक्स लगाती है उतना ही स्टेट टैक्स लगाती है. तो 60,000 का 6% का मतलब 3600 का CGST पे करना पड़ा, 3600 का SGST पे करना पड़ा. तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन जो हमने किस में रिकॉर्ड की? कैश बुक में. नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स बेची. जब भी गुड्स बेचते हैं तो रिसिप्ट साइड आते हैं. टू सेल्स अकाउंट. 4 जून की बात है. गुड्स बेची और चेक आया और चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया. तो 40,000 की गुड्स बेची और वो चेक कहाँ डिपॉजिट हो गया? बैंक में. इट मीन्स 40,000 रुपये बैंक में आए. उसके बाद क्या कहता है? टैक्स लगा. सेल्स पे क्या लगेगा? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST.
तो मैंने लिखा टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट 6% ईच। 6% ईच का मतलब 2400। देखिए ये है सेल्स, सेल्स पे लगता है आउटपुट। ये है परचेज, परचेज पे क्या लगता है इनपुट, क्या लगता है परचेज पे इनपुट, और सेल्स पे लगता है आउटपुट। नेक्स्ट है राम को गुड्स बेची, क्रेडिट पे बेची। हम बना रहे हैं कैश बुक, तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कैश बुक में राइट नहीं होती। किसको मर्जी बेचो, उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। आफ्टर दैट क्या कहता है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, राम से चेक मिला। अब रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम का मीनिंग क्या है, राम से चेक मिला। तो बेटा राम से चेक मिलने का मतलब क्या है, ये हमारा है रफ यूज। क्या एंट्री बनेगी, राम ने चेक दिया, तो हमारी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। क्या एंट्री बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। राम से चेक मिला 16,500 का, तो हमारे पास चेक आया। जो चीज़ आती है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। तो इस डेट की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि चेक इन हैंड और राम दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक अफेक्ट नहीं हो रहे। 12th डेट को कहता है ये जो चेक है ये कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बेटा एंट्री हम कब की करेंगे, 12 जून की करेंगे। तो क्या लिखेंगे 12 जून को, ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यानी बैंक में पैसा आया, किससे आया, चेक इन हैंड से आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक को कर दो डेबिट, तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, किससे, टू चेक इन हैंड से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। दोबारा करते हैं ये ट्रांजैक्शन। इसने बोला राम से एक चेक मिला 16,500 का, तो हमने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और नेक्स्ट डेट पे दे रखा है ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो हम राइट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो हमने राइट कर दिया टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, और बैंक में डेबिट कर दिए कितने, 16,500। ओके, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ ये दे रखा है चेक मिला और आगे बैंक में डिपॉजिट की एंट्री नहीं दे रखी, तो हम उसी डेट को मानेंगे कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें गिवन थी, 10 तारीख को कहता है चेक मिला और 12 तारीख को कहता है बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो 10 तारीख वाली एंट्री ना करके 12 तारीख की एंट्री करेंगे, अदरवाइज तो ड्यूल एंट्रीज हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट कहता है रेंट पे किया, तो 15 जून को रेंट पे करने का मतलब पेमेंट साइड, तो बाय रेंट अकाउंट, रेंट पे किया 4,000 का, एंड टैक्स लगा, एंड का मतलब टैक्स लगाएंगे अब, एंड इनपुट CGST अकाउंट, क्योंकि खर्चों पे इनपुट लगता है, तो बाय इनपुट SGST अकाउंट। इन्होंने बोला है 6% का टैक्स लगा, तो 6% कितना होता है, 240। ओके, रेंट पे किया, चेक से पे किया, चेक से पे किया तो हमें बैंक में से माइनस करना पड़ेगा, टैक्स पे किया वो भी बैंक में से माइनस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कहता है 16 जून को कमीशन पे किया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय कमीशन अकाउंट। देखिए इसने बोला कमीशन पे किया चेक से इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। इसने बोला 11,200 का कमीशन पे किया, इस कमीशन में CGST भी इंक्लूड है, SGST भी इंक्लूड है। पहले क्या था हमारे पास, रेंट की अमाउंट गिवन थी और हमें GST, चाहे वो CGST हो चाहे वो SGST हो, लगाना था। लेकिन यहाँ पे कमीशन गिवन है टोटल, इसमें CGST भी इंक्लूड है, इसमें SGST भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि कमीशन था कितना, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, जितने भी खर्चे होते हैं उन पे इनपुट राइट होता है। देखिए टोटल कमीशन विद टैक्स कितना है, 11,200। देखिए जब टैक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 4,000 का रेंट था, 6% टैक्स था, 6/100। इसमें करेंगे रिवर्स, 100 कितना टैक्स हो गया, 6%, 6%, टोटल टैक्स कितना होता है 12%। तो इसको करने का तरीका है 100 + 12, यानी 11,200 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 100 + 12 कितना होता है 112। 112 का मतलब क्या हो गया, 100 मल्टीपल 100। हमारे पास कमीशन कितना आ गया 10,000। कमीशन कितना आ गया 10,000। 10,000 पे टैक्स लगा 6%, यानी 600। 10,000 का 6% 600, टोटल हो गया 11,200। तो ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास टोटल कमीशन गिवन था विद टैक्स, बट हमें चाहिए कमीशन विदाउट टैक्स, क्योंकि यहाँ तो नेट अमाउंट लिखेंगे। तो कमीशन विदाउट टैक्स निकालने के लिए हमें रिवर्स मेथड यूज करना पड़ा। 11,200 का टोटल कमीशन मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 100 + 12, क्योंकि 6% CGST 6% SGST। तो ये कितना हो गया 1112, काटेंगे तो 100 मल्टीपल 100 कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 का कमीशन, 600 का CGST, 600 का SGST। आफ्टर दैट क्या कहता है, पर्सनल यूज के लिए चेक निकाला। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग, यानी हम राइट करेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट चेक निकाला। चेक निकालने का मतलब 2,000 रुपए की पेमेंट हुई, किससे हुई, चेक से हुई। उसके बाद कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालने का मतलब क्या है, पैसा आया, बैंक से पैसा गया। तो बेटा यहाँ पे राइट करेंगे टू बैंक अकाउंट। पैसा आया, कितना पैसा आया 10,000 रुपये बैंक से निकाला, तो कैश आया, ओके। और यहाँ से पैसा गया तो हम राइट करेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो मैंने राइट कर दिया 10,000। देखिए 10,000 रुपये बैंक से निकाले, तो 10,000 बैंक से निकाले तो कैश में आए, तो ये कौन सी एंट्री है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद क्या कहता है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स। एक्स से चेक मिला एंड एंडोर्स टू वाई, और वाई को दे दिया ऑन 29 जून, 29 जून को। देखिए 25 जून को कहता है एक्स से हमें चेक मिला, तो हम क्या राइट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स से क्या मिला, चेक मिला। ये चेक 29 तारीख को वाई को दे दिया, तो वाई कौन हो गया, रिसीवर। वाई डेबिट टू चेक इन हैंड, यानी चेक मिलने की एंट्री और चेक देने की एंट्री कैश बुक में नहीं आती। कहने का मतलब है एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं आती, ये एंडोर्समेंट है। एक्स से चेक मिला और वाई को दे दिया, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि जब एक्स से चेक मिला तो क्या एंट्री हुई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, और जब वाई को दिया तो एंट्री हुई वाई डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ना यहाँ पे कैश आया है ना यहाँ पे बैंक आया है, तो इसे कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। लास्ट है हमारे पास 30 जून की पेड सैलरी। पेड सैलरी का मतलब बाय सैलरी अकाउंट, कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स 8,000 रुपये की सैलरी किस में से माइनस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शंस जो हमने कैश बुक में नोट डाउन की हैं। आफ्टर दैट जून का मंथ है तो 30 जून को हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल रिसिप्ट, कितना पैसा आया। देखिए कैश में आपको क्लियर हो रहा है 3 एंट्रीज हैं, तो 1,20,000 रुपये आए हैं। बैंक में देखिए कितने रुपीज़ आए हैं, बैंक में आए हैं 1,81,300, ओके। और 30 जून को ही हम पेमेंट साइड लिखेंगे, टोटल पेमेंट कितना पैसा गया है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है 88,000 गए हैं। और यहाँ पे जब आप बैंक का टोटल करोगे तो आपको क्लियर होगा 94,880 ये रुपीज़ बैंक में से क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं। देखिए ये क्या है, रिसिप्ट, ये क्या है, पेमेंट। इतना पैसा आया कैश में, इतना पैसा बैंक में आया, इतना पैसा कैश से गया, इतना पैसा बैंक से गया।
लास्ट स्टेप करते हैं हम बाय बैलेंस क्लोज डाउन। बाय बैलेंस क्लोज डाउन का मतलब क्या है, अब कितने पॉकेट में पड़े हैं। देखिए 1,20,000 में से 88,000 खर्च हो गए, तो हमारी पॉकेट में पड़े हैं 32,000। कितने पड़े हैं, 32,000। और बैंक में थे 1,81,300, इतने खर्च हो गए बैंक से भी, तो हमारे बैंक में पड़े हैं 86,420। कितने पड़े हैं, 86,420। टोटल करके लिखेंगे 1,20,000, 1,81,300। अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हम हमेशा डबल लाइंस का यूज़ करते हैं। ओके, और ये जो बैलेंस क्लोज डाउन है, ये 1 जुलाई को बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। क्या बन जाएगा 1 जुलाई को बैलेंस, ब्रॉड डाउन। तो 1 जुलाई को हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने पैसे पड़े हैं कैश में, 32,000। बैंक में कितने पड़े हैं, 86,420। 86,420। तो ये था आपका कैश बुक का सम। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया डबल कॉलम कैश बुक। इस सम में नई चीज़ क्या थी, इस सम में नई चीज़ थी टैक्स। हमारे पास खर्चे दे रखे हैं, इनकम दे रखी है, परचेजेस पे और खर्चों पे क्या लगता है, इनपुट, सेल्स पे क्या लगता है, आउटपुट। और एक नई चीज़ गिवन थी, टोटल कमीशन गिवन था, उसमें टैक्स भी इंक्लूड था। तो पहले टोटल कमीशन से हमने टैक्स हटाया, नेट अमाउंट लिखी। ओके, और ये क्वेश्चन था आपका। ओके, थैंक यू।